कई बार हम लोग के साथ क्या होता है ना कि हम लोग बहुत ही कभी कभी डीपली सोचने लगते हैं, और जब डीपली सोचने लगते हैं तो सोचते क्या आखिर इस जीवन में रखा क्या है। इस जिंदगी में मतलब हर कोई इतनी भागदौड़ करता है, इतने भ्रष्टाचार है, और सब कोई रुपए धन ये सब बहुत चीजें करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इतने पढ़ने के लिए हम पे जोर दिया जाता है, आखिर इतना पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद नौकरी होती है, नौकरी के बाद एक घर गृहस्थी बचता है, और बाद में रुपए पैसे बहुत सारे कमाने होते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा धन है उसकी उतनी कीमत होती है, मतलब उसकी उतनी वैल्यू मिलने लगती है, ऐसा ऐसा। और लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक्चुअली में इस बात का जवाब चाहिए होता है कि वो एक्चुअली जिंदगी क्या है। आप एक एग्जाम्पल लो, मान लो कि आप क्लास में से आप जैसे बैठे हैं, अगर जैसे अभी हालांकि मैं ये मतलब आप अगर 10 बैठे हैं, जितने ही बैठे हैं, मैं सबको कागज दे दूं एक एक और बोलूं कि इससे आप जो मर्जी बना लो, तो आप में से कईयों ने क्या किया कि इसका जहाज बना लिया, किसने वो पानी वाला जो जहाज होता है वो बना लिया, ठीक है ना, और किसने उसको टुकड़े करके फेंक दिया। अब भैया मैंने आपको दे दिया और आपने जैसे करना था वो कर दिया। वही लाइफ होता है। लाइफ में आपको भगवान ने तो आपको लाइफ दे दिया। अब आप एक सवाल पूछेंगे तब तो भाई ये सबकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है। किस्मत क्या चीज है ना, किस्मत, उस पर बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। हालांकि मेरा मानना है कि जो लोग सफल होते हैं, देखिए सफलता और किस्मत है ना, कुछ कुछ कनेक्शन जरूर होता है, लेकिन मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा। मेरे को छोटी सी बात बतानी है आपको। एक जो आदमी था बड़ी परेशान था कि इस जिंदगी में आखिर हमको इतना ये चीज वैसा क्यों करना पड़ता है ना, जो कभी कभी हम चाहते भी नहीं है। और उसने जाकर पूछा गुरु नानक जी से कि गुरु इस जिंदगी का मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है इसका। तो उन्होंने क्या किया कि वो किसी भी तरीके से अपने ध्यान लगाया और उन्होंने एक अजीब तरह का, यानी यूं कहे बेशकीमती कोई चीज दिया, आप मणि कह लें उसे, कि वो मणि निकालकर उस आदमी को दे दिए। बोलो वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस जिंदगी का क्या मूल्य है। तुम पहले काम करना, ये लो मणि, और ये किसी को बेचना मत, बस तुम जाओ और मार्केट में इसका दाम पता करके आओ कि ये कितने का। नहीं होता है कई बार अचानक हम लोग के साथ होता है, कुछ ऐसा मिल जाता है तो हम उसका अनुमान लगाते हैं कि पता नहीं किसका क्या वैल्यू होगा, मार्केट में जाने के बाद पता चलेगा। तो जैसे मान लो कोई कभी कभी टमाटर की सब्जी, टमाटर हो या हरा सब्जी हो, तो खेत जब होता है तो उस टाइम आपको पता नहीं था मार्केट वैल्यू क्या है, ये हर रोज बदलता घटता बढ़ता रहता है। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि ले जाओ इस मणि का दाम पता करके आओ। वो आदमी चलते गया और उसको रास्ते में एक संतरा वाला मिला। उसने सोचा भाई मणि है, हो सकता है संतरा वाला के पास पैसा हो और वो इसे वो बता दे कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। तो उसने पूछा कि भाई देखो तो ये कितना इसका वैल्यू हो सकता है, क्या कीमत हो सकती है इसकी। तो उसने कहा कि देखो भाई मैं तुम्हें इसके बदले 15 संतरे दूंगा, 15 संतरे इस मणि के बदले। पैसे की बात नहीं कि उसके पास संतरा था, उसने संतरे की बात की कि ये मणि दे दो मैं तुम्हें 15 संतरे दूंगा। तो ना गुरुजी हमको मना किए हैं कि तुम इस मणि को बेचना मत, बेचना नहीं है, आपको सिर्फ इसका दाम पता करना है। तो उसने उसको नहीं बेची, आगे बढ़ के सब्जी मंडी में गया और एक आलू के दुकान वाले से पूछा कि भैया इसका दाम कितना होगा, इसका मूल्य बता दो आप। उसने देखा और बोला कि ये मैं इसके बदले तुमको 1 बोरी आलू दूंगा, मैं इसके बदले तुम्हें 1 बोरी आलू दूंगा। बोला ठीक है भाई। तो
बेचने की बात उसने कही आलू के दुकानदार ने कि तुम हमें दे दो। बोला नहीं नहीं, ये गुरुजी बस इसका दाम पता करने के दिया है, मैं इसे बेचना नहीं है भाई। अब वो आगे बढ़ा, सोचा मणि है तो मैं थोड़ा सुनार के दुकान के पास जाऊं। तो सुनार के पास गया और बोला ये इसकी कीमत बता दो। सुनार ने देखा तो उन लोग को भाई परख है। उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें इस मणि का 50 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। वो बोला नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है, बस गुरुजी ने कहा है कि तुम इसका दाम पता कर लो। वो सुनार जिद पे अड़ गया, बोला नहीं नहीं, हमको तुम बेच ही दो, तुम 50 लाख छोड़ो, तुम 1 करोड़ ले लो, लेकिन हमको ये मणि दे दो। तुम वो तब भी नहीं माने, उन्हें गुरुजी बेचने के लिए मना किए हैं। तो बोले नहीं, तुम देखो 1.5 लाख, ये तुम 1.5 करोड़ रुपए ले लो, क्योंकि अब दुकान में मेरे पास इससे ज्यादा है ही नहीं, होता तो वो भी दे देता, लेकिन तुम हमको ये मणि दे दो। उसने मना किया, नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा कि इसको बेचना नहीं है। अब वो आगे बढ़ा तो उसे एक हीरे का व्यापारी मिला। हीरे का व्यापारी मिला, उससे कहा कि इसके बारे में बताओ, इसका कितना वैल्यू हुआ। हीरे का व्यापारी ने जैसे ही उस मणि को देखा, वो तो पहले अपना कोई चीज था उसको बिछाया, पूरा प्रणाम, जैसे वो उस पर एकदम फेरी लगा के उसको, मैंने जितना उसे कदर उस मणि का किया, उसका पूजा है ना, क्षण भर में करके बोला कि अरे हम तो क्या, इस दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी व्यापारी इस मणि की कीमत नहीं लगा सकता। ये बेशकीमती है, ये बेशकीमती है, इसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता है। बेचारे ने 4-5, अब किसके पास जाता वो। अब क्या किया कि वो वापस गुरुजी के पास गया और बोला कि देखिए गुरुजी, ये आपने मुझे क्या थमा दिया। ये कोई संतरा वाला कहा कि 15 संतरे ले लो, इसके बदले आलू वाला बोला 1 बोरा आलू ले लो। सुनार वाले ने बोला हमारे पास जितनी संपत्ति है वो ले लो, ये दे दो हमें। और हीरे वाले ने बोला कि ये तो बेशकीमती है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, जो जिंदगी है ना अपनी, वो इसी मणि जैसी है, ये भी बेशकीमती है, लेकिन तुम चाहो तो इसे 15 संतरे के भाव बेच दो, तुम चाहो तो इसे 1 बोरे आलू के भाव बेच दो, तुम चाहो तो इसे 1.5 करोड़ में बेच दो, और नहीं तो ये तो बेशकीमती है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस जिंदगी को तुम किस लायक बना रहे हो, कितने में तुम इसका मूल्य लगा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे स्टूडेंट्स, आपको इस कहानी से एक बात जरूर सीख मिली होगी कि ये लाइफ आपको एक ही बार मिलती है और ये बहुत ही बेशकीमती है, और आपका स्टूडेंट लाइफ जो है ये और भी ज्यादा बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो वैसी ये 15 संतरे के भाव से भी कम में बिक जाएगी, थोड़ी सी पढ़ते हो तो वही कोई 1.5 करोड़ के भाव में बिक जाएगी, और यदि बहुत अपने से मेहनत कर लेते हो ना तो इसका कीमत कोई नहीं लगा सकता है। आपको पता है भगवान भी, ऊपर वाला भी डरता है। किससे डरता है? किससे डरता है? आंखों से, उस इंसान की आंखों से जिसने मेहनत करा है, हर चीज में उसकी जो ख्वाहिश है, उसने किसी चीज पे काम करा है, बहुत मेहनत करा है। आपके लाइफ पे भी जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा, या तो आपके पिताजी होंगे, या आपके भैया होंगे, या आपके चाचा होंगे, या आपके कोई भी रिलेटिव होंगे, या कोई दोस्त या कोई शख्स जिसने आज तक आपको कभी मारा नहीं है, लेकिन उसकी आंखों से आपको डर लग रहा है। तो भगवान भी वैसे इंसान से डरता है जिसने मेहनत करा हो। सोचो, आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, कभी आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा और आपका रिजल्ट उस लायक नहीं आया होगा, तो आपने भगवान से कहा होगा कि मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, मैंने तो मेहनत किया ही था, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे साथ नाइंसाफी किया। मैं अपनी भी बात बता दूं कि ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन याद रहे कि भगवान का जो रिटर्निंग सिस्टम है ना, जो इंटरेस्ट सिस्टम है ना, वो बहुत ही बेजोड़ है। वो इतना दे देगा ना कभी कभी कि वो, देखिए, आपको पता चलेगा बाद में, बस समय का वेट करिए। भगवान आपके क्यों का जवाब तो आकर नहीं देता, लेकिन समय के साथ उसका जवाब जरूर देता है। हो सकता है कि आप जितना सोचे थे उससे कहीं बड़ा मिल जाता है आपको, है ना।
ऐसा बड़ा मिल जाता है। तो ऐसा ही जैसे मैंने बोला कि मेरे साथ भी हुआ, तो जैसे मैं बिहार बोर्ड से जब 10th क्लास में था तो जो मार्क्स आए तो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स से 10% कम थे। तो मैंने यही, और जबकि मैंने जी तोड़ मेहनत की थी, अब आपको बोलेंगे तो आप बिलीव करें ना करें बट किया था, ठीक है। तो उस हिसाब से नहीं था, लेकिन एक सच्चाई था कि मैथ्स पे ज्यादा वर्क किया था तो मैथ्स का और बेहतर 94 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो ये बताता है, और उसके बाद की हमको जो रिटर्निंग सिस्टम मिला, यानी रिटर्निंग जो मिला गॉड से, उसमें मैं काफी खुश हूं। मैं आपको टीच कर रहा हूं क्योंकि देखिए मैं जानता हूं अभी मैं सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए भी कोई खेद नहीं है क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं। लोग और आप मेरी क्वालिटी से वाकिफ है कि मैं आपको क्या सिखा सकता हूं। तो यही होता है जिंदगी, बस जो खुशी मिलनी चाहिए वो मिले, लेकिन बस सबका एक ही समरी निकलता है कि आपको बिना मेहनत का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। कर लो भाई मेहनत, आप किसी भी चीज का इंतजार ना करो, मेहनत जरूर करो। मेहनत नहीं करोगे तो आपके साथ जुड़ने वाला कोई नहीं होगा, एक दिन बेकार पड़ जाओगे। कर लो मेहनत, कभी ना कभी आपके साथ सब ये डॉट्स बनते बनते एकत्रित हो जाएंगे और एक दिन आप बिल्कुल वही बनेंगे जो आपने कभी सोचा था। तो आपको अगर हमारा ये सब चीज अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। जितना हो सके शेयर करें, ताकि जो लोग थक हार गए अपने आप से, जो लोग इस जिंदगी की कीमत को नहीं समझ पाते हैं कि कितना बेशकीमती है, उन्हें आप ये जरूर दिखाएं। ओके, धन्यवाद। हमारा ये वीडियो